गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी नॉर्मल डे। पर हाँ, आज का एक स्पेशल है और वो स्पेशल ये है कि आज हम चाय पियेंगे नए कप में। एक्चुअली ये 2023 का क्रिसमस एडिशन है, जो कि हर साल मैं क्रिसमस एडिशन तो लेती हूँ, तो ये है इस साल का। तो मिथुन बोल रहे हैं कि दिसंबर पहले आ जाए, फर्स्ट दिसंबर से हम इसमें चाय कॉफी पियेंगे। फिर मुझे लगा कि चलो जब लेके आई हूँ तो देर किस बात की। और वैसे भी जब भी दिसंबर महीना आता है ना, तो दिसंबर के नाम से ना ऐसे मतलब ड्रीम आ जाता है कि बर्फ गिर रहा है, क्रिसमस हो रहा है, ठंड लग रही है, स्वेटर पहन रही है। बैंगलोर में क्या पता है, कभी नहीं होगा, पर वो सोचने में क्या प्रॉब्लम है। जब थे तभी नहीं था, बर्फ गिर रहा है ये तुम्हारी किस्मत में ही नहीं था। दार्जिलिंग गए थे तब भी नहीं मिला था। उसके नेक्स्ट साल शायद बर्फ गिरा था, ऐसा कुछ सुना था। उसके अगले साल बर्फ गिरा था, पर हम जिस साल गए थे उस साल नहीं गिरा था। चाय को कड़क और गाढ़ा बनाने के चक्कर में चाय का अमाउंट देखिए, इतना बड़ा कप में ढूंढ ढूंढ के पीना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि कहाँ पे है हमारा चाय। इतना चाय तो लोग चाय पीने के बाद छोड़ देते हैं नीचे, और उतना ही चाय बना। सॉरी। जब भी आपको कॉम्प्लेक्स ऐप में कोई साउंड आता है तभी ऑस्कर और माइलो दोनों ही एक्टिवेट हो जाता है। माइलो का तो वैसे ऑस्कर का बहुत प्रॉब्लम है। एक सिप के लिए पूरे कप को अपने मुंह के ऊपर अपसाइड डाउन कर दो, तब जाके एक सिप मिल रहा है। इसीलिए इतना बड़ा बड़ा कप मिले ही लेना चाहिए। क्या करें, वो लोग बनाते हैं। अपने हस्बैंड का खर्चा नहीं करवाना चाहिए। आज तुम और मैं जिस तरह से हम बैठे हैं ना चाय पीने, आज एक गाना बहुत याद आ रही है। ओई कुले तुमी और एई कुले आमी, একটা গান আছে। এই কুলে তুমি ওই কুলে আমি। আচ্ছা, এই কুলে কি এই কুলে তুমি, এই কুলে আমি আর ওই কুলে তুমি, হয়তো এই কুলে আমি আর ওই কুले তুমি। जो लिरिक्स आज जानी ना, मतलब ये है कि नदी का दो किनारे होते हैं ना, तो किनारे को हम बंगाली में बोलते हैं कूल। किनारा मीन्स कूल। तो नदी के एक किनारे में मैं और दूसरे किनारे में हो तुम। जब हमारे बीच झगड़ा होता था तब हम इस तरह से बैठ के खाना चाय दो ही पीते थे, मतलब खाना भी खाते थे और चाय भी पीते थे। पर आज झगड़ा होता था, मतलब अभी भी होता है झगड़ा कभी, पर अभी तो नहीं हो रहा है ना, फिर भी हम ऐसे बैठे हैं, तो वही बोल रही हूँ। जब भी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है तो एक बात बहुत कॉमन है वाइफ के लिए कि घर छोड़ के चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी, घर छोड़ के चली जाऊंगी। तब उसके लिए मेरा दोस्त ने एक चीज सिखाया है। क्या? उसने बोला कि जब भी ऐसा बोलेगी तो तू करना हुट। ये बहुत इरिटेटिंग है मिथुन। उसने बोला कि ये करना, करके दरवाजा लॉक करके खुद निकल जाना। बेकार जो तो शौक। नहीं, मैं एक अच्छी बात बोलने जा रही थी, वो ये है कि वाइफ, हम वाइफ लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, अभी क्या बोलते हैं कि घर छोड़ के चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी। पर मायके हमारा अपना होता है, तो इसलिए हम इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। क्यों? ये घर हमारा अपना नहीं है। जितना भी झगड़ा हो, जो भी हो, इस घर में डट के खड़े रहो, इस घर में ही रहो, ताकि तुम्हारा फेस देख देख के सामने वाला डाउन हो जाए। और ऊपर से तुम यहाँ पे मुझे निकाल सकती हो, क्योंकि घर तो तुम्हारे नाम पे है सारे। वाइफ इतना भी बुरे नहीं होते। अच्छा, इतने भी बुरे नहीं होते कि घर से निकाल दे। पर हाँ, मायके जैसे कि हमारा खुद का होता है, तो इसलिए हम चले जाएंगे मायके एकदम से कॉन्फिडेंस के साथ। ये घर भी हमारा ही है, तो ऐसा धमकी मत देना। जितना भी झगड़ा हो, जो भी हो, उसी घर में बैठ के करना। घर छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि ये घर उनका जितना है, आपका भी उतना ही है। बात तो सही है। आ गया हमारा आज का स्पेशल रेसिपी का सामान। एक्चुअली स्पेशल रेसिपीज के लिए जो सामान की जरूरत पड़ती है, जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, वो हमेशा घर पे नहीं रहता। घर पे रहता है तो नॉर्मल जो खाना हम एवरीडे खाते हैं, तो उसके लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती। थोड़े एक्सोटिक वेजिटेबल्स, तो आज लाई हूँ ब्रोकोली, और आज कई टाइप के मैं चिली लाई हूँ, वो आपको दिखाना चाहूंगी। ये बेसिल, ये आज भी यूज करूंगी, और कल परसों भी कुछ बनाने का मन है। अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो इस टाइम में तो तरह तरह के रेसिपीज बनाना बहुत अच्छा लगता है। और साथ में है मिल्क मशरूम या मिल्की मशरूम, ऐसा कुछ नाम देखा था मैंने। तो मशरूम कुछ इस तरह से है।
चिली लाई हूँ 3 टाइप के। एक ये चिली एक्चुअली ग्रिल आइटम के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये है बुलेट चिली और उसके साथ ये रेड चिली, छोटे छोटे रेड चिली, ये बहुत तीखा होता है। चिलीज मुझे बहुत अच्छा लगता है, तरह तरह के जो चिलीज है उसका जो स्पाइसीनेस है वो भी अलग अलग है और उसका जो फ्लेवर है वो भी अलग अलग है। तो इसलिए जब भी वैराइटीज चिली मिलता है तो मैं ले आती हूँ। और उसके साथ ये भी बेल पेपर, तो ये इसे भी मैं चिली बोल सकती हूँ। कैरेट एक्चुअली तो एक है ओटी कैरेट और एक है ऐसे नॉर्मल कैरेट एंड क्यूकुम्बर एंड टमाटर। टमाटर वैसे लाल नहीं है, 2 दिन बाद इसे खाना पड़ेगा। तो सारे लाइट्स जला दिया है, शाम हो गई है। एक्चुअली मुझे किसी काम के कारण बाहर जाना पड़ा और आजकल मिथुन के पास तो टाइम ही नहीं होता, तो मुझे और मेरे फ्रेंड को मेरे एक फ्रेंड के साथ मैं बाहर गई थी, तो आते हुए शाम हो गई। जस्ट अभी कुछ देर पहले लौटी, उसके बाद मैंने डिनर की पूरा प्रिपरेशन किया और लाइट्स वगैरह लगाना, शाम का जो काम होता है वो सब करना। ये सारे काम मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि शाम को एक अलग तरीके से वेलकम करना चाहिए और मॉर्निंग को किसी और तरीके से। तो ये रहा पूरा प्रिपरेशन। में आने के बाद चेंज करके बस यही किया। गोभी, आज मैं कॉलीफ्लावर रोस्ट बनाऊंगी। ये रहा वो मशरूम, जो मशरूम मैं आज लाई थी। यहाँ पे है कैरेट, कैप्सिकम और ब्रोकोली, और यहाँ पे है बेसिल्स और कुछ चिलीज। एक्चुअली आज मैं फ्राइड राइस बनाने वाली हूँ मशरूम के साथ फ्राइड राइस, और उसके साथ होगा गोभी रोस्ट, हाँ फूल गोभी का रोस्ट। और अभी मुझे बनानी है शाम की चाय, और मुझे बहुत अच्छा लगता है शाम को जब मैं मिथुन को चाय बना के पिलाती हूँ। और ये भी अच्छा लगता है कि कभी कभार मिथुन भी अगर मुझे चाय बना के पिलाए तो कभी कभार छुट्टी के दिन मिथुन भी चाय बना लेते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि मिथुन के चाय ना वो टेस्ट नहीं आता। अगर मिथुन के हाथों से बना हुआ चाय पीनी है वो अलग बात है, पर अगर सिर्फ चाय पीनी है तो मुझे लगता है मुझे बनाना ही बेहतर है। इसे कहते हैं पानी कम चाय। पहले ये बड़े बड़े डब्बे में ना चाय और चीनी रहता था, तो मैंने क्या किया कि बार बार इतने बड़े बड़े डब्बे नीचे उतरते वक्त या पे रखते वक्त अगर हाथ से निकल के अगर टूट गया तो इसलिए छोटे छोटे 2 डब्बों में मैं रख देती हूँ, और ज्यादा से ज्यादा जो क्वांटिटी है वो इसके अंदर रहता है, कम क्वांटिटी का इसमें रख देती हूँ। लास्ट वीडियो का कई सारे कमेंट्स मैंने आपके पढ़ी है कि आप लोगों ने कहा था कि अपने तुलसी मंदिर को ऐसे नीचे मत रखो क्योंकि दिया भी मुझे नीचे जलाना पड़ता है। एक्चुअली मेरे पास बोलते हैं कि गाछ प्रदीप, मतलब इतना सा थोड़ा छोटा सा एक स्टैंड है, इसके ऊपर मैं दिया को रखती थी, पर किसी ने मतलब ऐसे फेंक दिया। यहाँ पे जो हाउसकीपिंग है ना वो ऐसे ले लिया, कैसे ले लिया मुझे पता नहीं, मुझे पूछे बिना ऐसे ही लेके फेंक दिया। फिर मैंने सोचा जो कि गार्डन को भी अच्छा लगे, उस जगह को भी देखने में अच्छा लगे और सामने मंदिर भी इसमें आ जाए तो क्या करें। फिर आज अमेज़न में ढूंढ के एक चीज मिला जो कि वुडन फिनिश है, दिखने में बहुत अच्छा है, वो गार्डन एरिया में तो और भी अच्छा दिखेगा। तो एक स्टूल टाइप्स आपने देखा होगा, बहुत एक कॉमन स्टूल है अमेज़न का, पर अच्छा है। उसमें हम मंदिर को रखेंगे और गाछ प्रदीप हम लाएंगे जो कि एक स्टैंड मिलता है ऐसे मिट्टी का, और उसके ऊपर हम दिया को रखेंगे। मिथुन एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम ऐसा इतना कभी किया नहीं ना, तो ये जो जॉब है ये कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम है। तो मिथुन अभी धीरे धीरे इरिटेट हो रहा है। उनको हमेशा अच्छा लगता है कि ऑफिस जाके फॉर्मली मतलब जॉब करे, एकदम प्रॉपर फॉर्मल आउटफिट के साथ ऑफिस जाए, जॉब करे, दूसरों से मिले, पर घर बैठ के जॉब करना में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बहुत इरिटेट फील कर रहा है। 2 बजे से 11 बजे तक ऑफिस टाइमिंग है, जो कि बहुत ऑड टाइम है। पहले तो 1 बजे से था, 1 बजे से 10 बजे तक था, 1 बजे से 10 बजे तक। अभी अप्रैल तक चलेगा 2 से 11, वो डेलाइट सेविंग के लिए क्या कर सकते हैं। पहले जब IBM में थे तो कभी कभार मतलब तबीयत ठीक नहीं है या कोई बैंक में जाना है तो इसके कारण कभी कभार वर्क फ्रॉम होम लेते थे, पर परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम वे 6 महीने हो गए ना तुमने ऑफिस ज्वाइन किया, 6 महीने से ज्यादा ही होगा। यहाँ पे शिफ्ट होने के बहुत पहले से ही 2-3 महीने पहले ही शायद ज्वाइन किया था। 6 महीना 7 महीना हो। तो अभी बोर हो गए हैं घर बैठ के काम करने से। नहीं, घर बैठ के काम के लिए बोर नहीं, मेजरली ये शिफ्ट थोड़ा बोरिंग है। हाँ, शिफ्ट तो वैसे बोरिंग ही है। पिछले वीक जैसे एपेक्स शिफ्ट में था, मैं बहुत खुश था। एक्चुअली एपेक्स शिफ्ट में जो था ना, तो वो छुट्टी पे गए थे, तो वही शिफ्ट मिथुन कर रहा था, तो बहुत मजा था। सुबह 6 बजे से
दोपहर 3 बजे तक खत्म। उसके बाद कहीं पे जाओ, घूमो फिरो, शॉपिंग वॉपिंग, जो घर का कितने सारी चीजें होता है वो मुझे सब। रात को काम करना पसंद नहीं है। मुझे भी रात को काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुबह से जितना काम करवा लो। सुबह से जितना काम करवा लो, मैं बहुत हार्ड वर्क कर सकती हूँ, पर उसके बाद जब शाम होने लगता है ना, तो उसके बाद लगता है कि हाँ, मैं अभी अपने लिए टाइम निकालूं, मैं खुद को पैम्पर करूँ, थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम बिता दूं, पर दूसरा काम ना करूँ। कुकिंग ठीक है, चलो, उसके अलावा और कुछ नहीं। अभी मुश्किल ये है कि अपेक्स शिफ्ट का ये जो कर सकते हैं हम लोग रोटेशनल शिफ्ट ऑब्सोलीट है, तीनों जन रोटेशन कर सकते हैं हम लोग, लेकिन उसमें क्या होगा, मुझे ग्रेवियर्ड शिफ्ट भी करना होगा रात को 10 बजे से सुबह का 7 बजे तक, और वो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। ये तबीयत खराब हो जाता है। वो एक्चुअली हम लोगों का वो रोटेशनल शिफ्ट ही था, मैंने बोला कि मैं करने वाला नहीं हूँ। 2 जॉब इसलिए छोड़ा इन्होंने क्योंकि उनको नाइट शिफ्ट में दिया गया था, मतलब शिफ्ट ही वो था, उसके लिए ही कैंडिडेट चाहिए था, क्योंकि मिथुन का तबीयत खराब हो जाता है। दूसरी बात है कि उनको थोड़ा सा एसिडिटी का प्रॉब्लम, ये सब है थोड़ा बहुत, तो नींद नहीं होता तो प्रॉब्लम हो जाता है। मैं 6 महीना था ना वो CGI में, जब ग्रेवियर्ड शिफ्ट करता था, उससे क्या होता है, मेरा सबसे ज्यादा चीज, मेरा ऐसे प्रेशर का बीपी का बीमारी नहीं है, लेकिन वो 6 महीना मेरा बीपी का बीमारी हो गया था। और दूसरी बात बोलो कि तुम बीच, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सिटी, तो बीच में कार रुकवा के ये रोते थे, लिटरली रोते थे कि मुझे ये जॉब चेंज करना है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। 6 महीना तक उनका जो था, तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तब उनका जो हालत था, मैं खुद देख के मैं डर गई थी कि क्या होगा, अभी जॉब, बिना जॉब के रहेंगे भी कैसे, जॉब तो करना पड़ेगा, पर अगर ऐसे जॉब में ज्यादा दिन रह भी नहीं पा रहे थे, और दूसरा जॉब के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। बहुत खराब टाइम गया था वो हमारा। तभी IBM मिल गया था, तब उसके बाद IBM मिला था, एकदम सुकून का जॉब। IBM सुकून का जॉब, एकदम बहुत अच्छा था। क्या आदमी है यार, मुझे बातों में उलझा के खुद चाय एकदम खत्म ही कर दिया। मैं बस बात करती रही। देखो, चाय पीना है गरम गरम। हाँ, तो इसे थोड़ा सा उठा दो, दम घुटने लगता है, ये पूरा पर्दा अगर रहता है तो। कॉलीफ्लावर रोस्ट बनाने के लिए कॉलीफ्लावर को अच्छे से वॉश करके देन इसे ड्राई करना पड़ेगा, देन इसे व्हाइट ऑयल में हल्का लाल होने तक फ्राई करना पड़ेगा। देन मुझे एक मसाला प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ कर्ड, कैशू एंड पॉपी सीड्स पेस्ट, और उसमें थोड़ा सा रेजिन्स भी मैंने डाला था, थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर, सॉल्ट एंड शुगर, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। एंड देन फ्राइड कॉलीफ्लावर इसमें डीप करना है इस कर्ड मिक्सचर में, एंड अच्छे से इसे कवर भी करना है मिक्सचर से। अभी मुझे सेम ऑयल में डालना है थोड़ा सा घी। अगर आप पूरा रेसिपी घी में बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एंड देन घी थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके बाद खड़ा मसाले इसमें मैं डाल दूंगी, साथ में रहेगा ड्राई रेड चिली एंड बे लीव्स, और इसमें मैं जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट भी ऐड करूंगी, पर गार्लिक को अगर आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा कुक हो जाए, उसके बाद मैंने जो कॉलीफ्लावर को मैरिनेट करके रखी थी ना कर्ड मिक्सचर में, तो उसे इसमें डाल दूंगी और थोड़ी देर के लिए इसे कुक करूंगी। और इस तरह से कुक करते हुए जब तक ना अच्छे से टेंडर हो जाए कॉलीफ्लावर, तब तक आपको इसे ढक के पकाना है। कभी कभार थोड़ा सा इसे स्टीर करना है। एक्चुअली कॉलीफ्लावर का जो एक एक फूल है ना, तो फूल टूटना नहीं चाहिए, पर ये बॉयल भी होना चाहिए। इस चीज के ऊपर ध्यान देते हुए हम इसे पकाएंगे, और ज्यादा ग्रेवी इसमें नहीं रखेंगे, थोड़ा सा थिक और थोड़ा सा ड्राई होगा, यही इस रेसिपी का खासियत है। एंड देन निकालने से पहले आप थोड़ा और घी और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करके फिर से निकाल सकते हैं, और ये बहुत ही डिलीशियस लगता है खाने में, चाहे वो राइस के साथ हो या रोटी के साथ हो। अभी मैं बनाऊंगी फ्राइड राइस। तो व्हाइट ऑयल में सबसे पहले मैं सारे सब्जियां एक साथ डाल दूंगी, और उसके साथ चॉप्ड गार्लिक का पेस्ट नहीं, चॉप्ड गार्लिक मैं इसमें डालूंगी, और अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करना है क्योंकि यहाँ पे मशरूम भी है। और उसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी, एंड देन ऐसे फ्राई करते रहना है। और हाँ, इसमें छोटे छोटे ग्रीन चिलीज डालना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं तो फ्राइड राइस में अच्छा खासा चिलीज डाल देती हूँ, ताकि जब ये मुंह में आए ना तो बहुत अच्छा लगता है, एक स्पाइसी फीलिंग्स आता है। और उसके बाद जब ये सारे सब्जियां अच्छे से फ्राई हो जाए, देन कुक्ड राइस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं।
जैसे कि मैंने आज लिया है बुलेट राइस, मैंने ना ही बासमती ना ही गोविंदभोग, आज मैंने बुलेट राइस लिया है। ये भी बहुत अच्छा बनता है और नॉर्मली ऐसे राइस का ही साउथ इंडिया में बिरयानी बनता है। तो ये राइस भी बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, पतले पतले से होते हैं, खाने में बहुत अच्छा लगता है। और इसे थोड़ा सा सॉल्ट एंड थोड़ा सा शुगर के साथ इसे सॉटे करते रहना है जब तक ना ये अच्छे से मिक्स हो जाए सबके साथ। एंड कुछ बेसिल लीव्स भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो बेसिल का जो एक फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा लगता है। एक अलग ही एक एरोमा आता है इसमें से, एक डिफरेंट टेस्ट और डिफरेंट एरोमा। तो बेसिल लीव्स ऐड करने के बाद ही मैं लीड ऑफ करके रखूंगी और गैस को भी मैं ऑफ कर दूंगी ताकि इसका जो वो एरोमा है वो सारे राइस में आ जाए। इतना अच्छा खाना बनाने के बाद भी तू यहाँ पे बैठ के सैंडविच खा रहा है। Sandwiches, love sandwiches. तुझे डिनर नहीं करना कि सैंडविचेस? Love sandwiches life. अच्छा, नहीं, जब फिर हम लोगों का तो कोई लाइफ ही जब नहीं। ब्रिटिश लोग यहाँ से चला गया था ना, हमारा इंडियन खाना सबसे बेस्ट है दुनिया में। इससे अच्छा खाना कुछ नहीं होता है। इंडियन खाना और हाथ से खाओ, बेस्ट है। ऐसा मत बोलो मिथुन, मैं अपने नील की वजह से हाथ से खाना नहीं खा पा रही हूँ। वो तो तुम्हारी मजबूरी है। मजबूरी है, वैसे भी बोल तो दिया हाथ से खाना खाओ। वैसे भी इतना अच्छा खाना, इतना अच्छा कॉलीफ्लावर रोस्ट के बाद भी आर्यन को ये खाना है। ये अगर कॉलीफ्लावर रोस्ट ना हो कि ये अगर चिकन रोस्ट होता तो आर्यन अभी तक इसका आधा खत्म कर देता है कि नहीं मिथुन? आधा से ज्यादा। आधा से ज्यादा। अभी इसे बटर चीज सैंडविच जिसे बहुत अच्छा लगता है। मिथुन फ्राइड राइस, अरे बाप रे। Potato fried rice. गोभी रोस्ट। मिथुन एक टेस्ट करके देखो प्लीज। एक मिनट, मैं स्पून निकालती हूँ। वैसे तो खाना ही खाऊंगा। एक मिनट। एक अच्छा सा पीस और गया मिथुन के मुंह में। क्या चोर। पर थोड़ा सा खट्टा लगेगा बिकॉज इसमें कर्ड गया था ना। राइस के साथ अच्छा लगेगा। पर हाँ, मैं आपको भी एक बात बोलना चाहती हूँ। ये जो कर्ड है ना, इसके बदले में ना आप कोई भी रेसिपी में योगर्ट यूज कीजिएगा, वो खट्टा नहीं होता और उसमें टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। पर योगर्ट घर पे नहीं था और इतना ज्यादा कर्ड था घर पे। 1 किलो का डब्बा है ना वो, तो इतना कर्ड तो वैसे खराब हो जाएगा ना, ज्यादा दिन रहेगा तो वही कर्ड मैंने यूज कर लिया। या तो घर पे जो कर्ड बनता है ना, हम लोग जो घर पे हम लोग नहीं, मतलब मैं नहीं बनाती, नॉर्मली लोग जो लोग बहुत ज्यादा कर्ड यूज करते हैं वो लोग घर पे बनाते हैं। वो कर्ड भी इतना ज्यादा खट्टा नहीं होता, पर ये कर्ड पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा खट्टा हो जाता है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे तो हम लोग बुद्धा नहीं लगा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग तुलसी का जो प्लांट है यहाँ पे लगा देते हैं। ये ईस्ट है, ये है नॉर्थ ईस्ट। तो तुलसी यहाँ पे लगाना है, मतलब ईस्ट तुलसी के लिए ठीक ठाक जगह है। हाँ, मतलब मैं पढ़ रहा था ईशान कोण जो बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, उससे भी अच्छा होता है ईस्ट। अच्छा, प्रॉपर तुलसी का जो होता है ना मंच, हम लोग बंगाली में तुलसी मंच बोलते हैं उसको। पर एक काम कर सकते हैं, इस कॉर्नर पे अगर वो हैंग करके लोहे का जो एल आता है ना, उससे हैंग करके इसके ऊपर अगर रखा जाए तो मुझे लगता है कि बेटर रहेगा। इस कॉर्नर पे तो ये लोग सुसु नहीं कर पाएगा। मेरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये लोग सुसु कर देते हैं। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो तो माँ तुलसी के ऊपर श्राप है, वो कुछ नहीं करता। पता है, पर जितना बचाया जा सके देखते फिर। राइस के साथ तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हाँ, वही तो बोला ना। थोड़ा सा राइस भी खा ले। ओके। अभी या थोड़ी देर बाद? अभी खाना है। You now, and I want you now.